ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 26 और 27 है। उत्तम जगदीश प्रभु हमको दिए हैं। भुञ्जान् प्रपिबान् खाद्यान् बालकं स्नेहयन्त्रित भोजयन् प्रापयन् मूढ नावेदगतं तकम्। अनुवाद और तात्पर्य। जब अजामिल भोजन करता तो वो बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वो कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल ये ना समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्धजीव पर दयालु रहते। यद्यपि ये व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चे को ये कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर दूध पी लो। इसीलिए वो किसी न किसी रूप में श्री नारायण के नाम से अनुरक्त था। ये अज्ञान स्वीकृति कहलाती है। यद्यपि वो पुकारता अपने पुत्रों को था, किंतु अनजान में वो श्री नारायण का नाम लेता था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली होता है कि उसका वो पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। अ, दूसरा श्लोक 27 नंबर श्लोक। स एव वर्तमानोऽज्ञ मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकरातनया बाले नारायणाय। तो उसका अनुवाद और तात्पर्य है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतवान सांख्य योग भ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान, योग शक्ति की उपलब्धि या अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्य के संपन्न द्वारा प्राप्त मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय श्री भगवान के नाम का स्मरण करना है। जैसे भी हो, अजामिल ना अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। अंते नारायण स्मृति। अतः श्री नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वो पूर्ण बन गया। इसी से ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल, जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवा अवस्था में श्री नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। हाँ, आज भी ये प्रथा भारत में विद्वान है। नियम निष्ठा ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्रों को पुकारता था, किंतु श्री नारायण के पवित्र नामों पर अपने मन को
एकाग्र करने से वो उन श्री नारायण का स्मरण करता, जिनकी पूजा उसने युवावस्था में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक की थी। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किए हैं। यथाद तदुपलाद पलाल अनादि श्री नारायणम नामोच्चारण महात्मने तद्भक्तिर भवत सिद्धांत उपयोगी तेनापि द्रष्टव्यम। भक्ति सिद्धांत के अनुसार ये विश्लेषण किया जा सकता है कि क्योंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था, इसलिए वो भक्ति ना जानते हुए भी भक्ति पद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शिला वीर राघव आचार्य ये मत व्यक्त करते हैं कि एवं वर्तमान सहदीज्व मृत्यु काल उपस्थिते सत्यज्ञो नारायणख्य पुण्य एवं मति चक्रा मतिम आसक्तम अकरादित्यर्थ। यद्यपि मृत्यु के समय वो अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वो अपने मन को श्री नारायण के पवित्र नाम पर एकाग्र किया हुआ था। ल विजय ध्वज तीर्थ ने ऐसा ही मत व्यक्त किया है। मृत्यु काले देह वियोग लक्षण काले मृत्यु सर्व दोष पाप हरस्य हरेर हरेर अनुग्रहात् काले दत्ता दत्त ज्ञान लक्षण उपस्थिते हृदय प्रकाशिते तनया पुण्य ज्ञान वाले पंचवर्ष कल्पे प्रादेश मात्रे नारायण है मृत्यु मृत्यु विशेष मतिम स्मरण स्मरण समर्थम चित्तम चकार भक्ति भक्ति ऐसा भक्त्या स्मिदार्थ। वस्तुतः अजामिल ने मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से श्री नारायण का स्मरण किया है। अन्ते नारायण स्मृति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखा नित्यं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लंबे लंबे श्लोक है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अच्छी तरह उच्चारण भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आपने टूटी फूटी बातें से आपको समझाने का या तो व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। आप लोग सभी गृहस्थ भक्त है, अच्छी भक्ति करते हैं। अगर कुछ गलतियां हो जाए और मेरे वाणी के द्वारा कुछ त्रुटियां हो जाए तो पहले से क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। तो 26 नंबर श्लोक में हम विचार कर रहे हैं कि जो स्कंद 6 अध्याय 1 और 26 नंबर श्लोक में भोजा ये लिखा गया है कि भुंजान प्रविवान खाद्यान बालकम स्नेह यांत्रित।
भोजयन पाययन मूढ़ ना वेद गंत अंतकम। तो इसमें बोला गया है कि खाना और पीना, खाना पीने वाले के बारे में बताया गया है। लेकिन आज के डेट में ये बहुत दुख का बात नहीं है कि खाने और पीने से ऐसा ऐसा नहीं है कि जो खाने किसी को खाना नहीं मिलता है और उसके कष्ट है, नहीं। आज के डेट में सबसे बड़ा कष्ट है कि कोई किसी के दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। हाँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोच सोच के जिंदगी जीते हैं। ये सबसे बड़ा कष्ट के कारण है, खुद के बारे में सोचते हैं। और खुद के बारे में सोचते हैं तो दिखावा के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं जो पाप कहलाता। हाँ, तो ये जो पाप है, ये हमारा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बीच में जो कथा चल रहा है, कि कैसे, देखिए, इस जो प्रसंग है, प्रश्न से शुरू हुआ। व्यक्ति कैसे अपने बारे में सोच सोच के कैसे नरक की ओर जा रहा है। हाँ? परीक्षित महाराज को देखिए, ये जब छठवां स्कंद चल रहा है तब 3 दिन बीत चुका है और उनको केवल 7 दिन जीने का है लास्ट में। लेकिन 3 दिन बीत चुका है, लेकिन वो जो भक्त है, परीक्षित महाराज जो है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। सोच रहे हैं किसके लिए? कैसे बद्ध जीव, जैसे नरक के बारे में वर्णन में सुने हैं कि कैसे व्यक्ति जो छोटे छोटे गलती करने से नरक चला जाता है। हाँ, परीक्षित महाराज उनके लिए सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ लिखा गया है खाने और पीने में बहुत आसक्त हो गया है अजामिल। लेकिन वहां खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई मतलब दुख ही नहीं है कि खाने नहीं मिल रहा है, पीने नहीं मिल रहा है, 3 दिन बीत गया है, कैसे कथा सुनेंगे। हाँ, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं, आप बताइए कि कैसे जो बद्धजीव है छोटी छोटी गलतियां करके नरक चला जाता है। हाँ, आप, ये जो छठवां स्कंद है, ये पोषण है। भागवतम में 10 विषय वस्तु है, जो आप पहले सुन चुके हैं, स्थानम, और अभी सुन रहे हैं पोषण। पोषण मतलब कैसे एक बद्ध जीव को पोषण हो सकता है, वो उसके महिमा बताया गया है हरि नाम के बारे में। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि बताइए, आप तो इतना सारे नरक के बारे में वर्णन कर लिए है कि इतना कर लिए है कि छोटे छोटे गलतियां करने से भी नरक चला जाएगा, फिर कैसे मतलब ये सारे चीजों में ये सारे बद्ध जीवों को बचाया जा सकता है। हाँ, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आजकल कोई दूसरे के बारे में सोचता नहीं है, तो अपना ही सोचता रहता है। काम इच्छा बढ़ जाता है हर चीज को करने के लिए, मेरे लिए होना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, जीवन निर्वाह अन्य उद्वेग ना दिया, परोपकारे निज सुख पासरिया। खुद के जीवन निर्वाह के लिए कभी भी दूसरे को उद्वेगना कष्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, आपको जीवन व्यतीत करने के लिए, परिवार भरण पोषण करने के लिए जो भी चाहिए, किसी को दुख कष्ट दे के उसको अर्जन नहीं करना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और क्या कहते हैं कि अ, परोपकारे निज सुख पासरी। देखिए, अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो आपके जो अ, भूख प्यास तो भूलना पड़ेगा। किसी को अगर हॉस्पिटल लेना है तो आप ये नहीं कह सकते मैं खा के आ रहा हूँ उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते, आपको भूलना ही पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज जो है,
मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ। तो परीक्षित महाराज जो है, हाँ, खाने पीने सब भूल गए हैं और पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, जिसके उत्तर में हम ये सुन रहे हैं। तो हम 2 मिनट में पहले से रिवाइज करेंगे, ताकि, क्योंकि मैं बद्धजीव हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये है, जो व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है तो क्या करता है, तो अगर पूरा पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं पूरा होता तो गुस्सा आता है। तो ये कहाँ से, कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। हाँ, जब रजोगुण से उत्पन्न होता है, व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो 3 प्रकार के पाप होते हैं। हाँ, 3 प्रकार क्या क्या है ना? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा। ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। तो उत्तर में प्रायश्चित के लिए अगर उत्तर पूछा जाता है तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, शरीर को द्वारा अगर प्रायश्चित करना है तो उपवास कर लीजिए। हाँ, मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान के जो ध्यान कर लीजिए। और वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन या जप कर लीजिए। हाँ, तो कर्म प्रायश्चित बताते हैं। हाँ, कि ठीक है, कर्म प्रायश्चित में, तो कर्म प्रायश्चित में अब जो सुखदेव गोस्वामी है मना कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कर्म प्रायश्चित में मना कर देते हैं। किसके साथ तुलना किया गया है? नहीं नहीं, अगर ये प्रायश्चित करेंगे ना, जब तक कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही किसी कारणवश अगर छूट गया तो फिर तुरंत आके वही गलतियां कर लेते हैं। एग्जाम्पल देते हैं किसके ना, ये सब करने से हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी जाता है, स्वच्छ जल में नहाता है, अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करते हुए स्नान करता है, लेकिन जैसे ही ऊपर आ जाता है, वैसे ही मिट्टी जो है, गंदा मिट्टी जो छिड़क लेता है। हाँ, तो ये नहीं होगा। तो फिर बोलते ठीक है, ज्ञान मार्ग है। हाँ, ज्ञान मार्ग में आप प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञान मार्ग में बताते हैं तपस्या, ब्रह्मचर्य, समेन च दमेन च, ये सारे में बताते हैं। तो लेकिन परीक्षित महाराज को ये भी भाता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई एक ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन वो ज्ञान अच्छी तरह जानता है, तपस्या ब्रह्मचर्य, तपस्या करता है, तपस्या कर रहा है। हाँ, जैसे ही वो, जब तक वो ज्ञान को अभ्यास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तपस्या करता रहता है। हाँ, लेकिन जैसे ही छूट जाता है ना, तुरंत, हाँ, जैसे ही मौका मिलता है ना, वो गलतियां करता है। इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं ना? जैसे ही अगर बांस के बन में अगर आग लगा दिया जाए तो जल जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौका मिलता है तुरंत पनपने लगता है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान प्रायश्चित में। लेकिन भक्ति भक्ति प्रायश्चित में बोलते हैं कि हाँ, ये सही है, आप भक्ति प्रायश्चित करेंगे तो सारे पाप व्यक्ति का मिट सकता है। कैसे? जैसे हनुमानगढ़ में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि अभी भी मेरा हाथ पैर बहुत ठंडा है और कोहरा है। तो यही एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारे कोहरे हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का आभास होता है, तुरंत सारा कोहरा जो है छट जाता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो व्यक्ति अगर लेता है, हरिनाम को लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो फिर वो व्यक्ति कर सकता है, मतलब भक्ति प्रायश्चित कर सकता है। हाँ, यहाँ बोला गया है कि अगर उसमें बोला जाता है कि जो कर्म और ज्ञान और भक्ति मार्ग जो है, मैं सुन रहा था कि शायद हल्दर महाराज का लेक्चर है, उसमें बताते हैं कि जो कर्म मार्ग है, कर्म प्रायश्चित जो है, वो ज्यादातर दिखावा होता है। जैसे मैंने बोला कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण मतलब दिखावा है, कैसे अच्छा सा खाएंगे पिएंगे रहेंगे, ये रजोगुण है। तो वो क्या करते हैं? दिखावा है, मात्सर्य बोलते हैं। करेंगे अच्छा है, गणेश पूजा करेंगे, हाँ, लेकिन डीजे लगा के नाचेंगे। और
ये दिखावा करेंगे कि ठीक है वो टीम बहुत छोटे मूर्ति को पूजा किया, लेकिन अगले साल हम उससे बड़ा करेंगे और अच्छा डीजे लगाएंगे, 10-10 स्पीकर लगाएंगे, उसके सामने नाचेंगे क्या। और भक्ति वाला गाना नहीं है, आधुनिक वाला गाना लगा के नाचेंगे। तो ये है, दिखावा ज्यादा करते हैं अपने आप को। और जो ज्ञान ज्ञान जो प्रायश्चित होता है, वो असहाय बोला गया है। वो किसी को हेल्प नहीं कर सकते। जैसे कि तपस्या ब्रह्मचारिण, अगर कोई तपस्या कर रहा है, तपस्या करने में बैठे है, ज्ञान व्यक्ति तो तपस्या करेंगे। तपस्या करने बैठे हैं तो दो व्यक्ति तपस्या करने बैठे, कोई व्यक्ति मान लीजिए गलती से उसका फॉल डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन दूसरा तपस्या करने वाला व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही तपस्या में बैठा होगा, तो दूसरे को कैसे बचाएगा। तो नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति जो प्रायश्चित है, भक्ति मार्ग जो है, वो हमेशा सहायक है दूसरे को हेल्प करने के लिए। हाँ, तो बताते हैं, एग्जाम्पल में बताते हैं कि जो अ, अगर कोई जप कर रहा है, अगर किसी को नींद आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको हेल्प कर सकता है कि प्रभु या माता जी उठ जाइए, थोड़ा सा जप कर लीजिए, अभी सुबह का समय है। इस तरीके से बताते हैं ना। और बताते हैं कि अगर किसी के हृदय में, अगर अंतर में विष्णु भक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है ना, एग्जाम्पल में बताते हैं एक श्लोक में, शूरा कुंभा अपघा, ऐसे बोलते हैं। कि वो व्यक्ति का हृदय कैसा है, कि जैसे शराब रखा हुआ मटका है, उसको कितना चाहे पवित्र जल में साफ कर लो, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो इसलिए विष्णु भक्ति जरूरी है। तो ऐसे बोला गया, अच्छा ऐसे है क्या, हाँ, चाहे उसको भगवान के, परम भगवान के नाम रूप गुण कुछ भी पता ना भी हो, अगर वो पूर्णतया भगवान को एक बार शरण में जाता है, तो क्या है, वो स्वप्न में भी तीन चीज का दर्शन नहीं करेगा। क्या, यम, यमदूत, यमराज और यमपास, ये तीनों को सपने में भी दर्शन नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के, अगर एक बार, कुछ जानता नहीं है भगवान के बारे में, कुछ जानता नहीं है, बस जानता है कि भगवान है, कृष्ण जो है भगवान है। भारतवर्ष में ये जो है, इंडिया में कम से कम इतना तो कष्ट नहीं है। हाँ, हर कोई ये जानता है कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। तो बोलता है, तो व्यक्ति तीन चीज सपने में भी नहीं देखेगा। वास्तव में तो छोड़ दीजिए। तो वो है यमदूत, यमराज और यमपास। तो ये है। तो ऐसे बोलने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप खाली बोलते हैं कि ऐसा कुछ उदाहरण है कि मतलब कोई ऐसा घटना हुआ है कि मतलब जिसके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं जानता हो, और मतलब ऐसे भगवान के शरण में गया हो। हाँ है, गया है, ये तो इतिहास है, ऐसे नहीं, कल्पना है, नहीं है, इतिहास है, ये घट चुका है, आज भी वो स्थान है। और बताते हैं कि प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि ये जो है, क्या नाम, अगस्त अगस्त मुनि के द्वारा बताया गया है ये चीजों को। हाँ, और अभी क्या है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, तो बताते हैं कि ये अजामिल नामक एक व्यक्ति था, जो कनौज शहर में रहता था, और 88 वर्ष में, सॉरी, 83, 83 ईयर्स में उसका एक बेटा जन्म हुआ। 10 पुत्र हो चुका है, लेकिन 83 वर्ष में एक अंतिम पुत्र होता है। हाँ, वो उसकी इतना आसक्ति हो जाता है वो छोटे पुत्र के, छोटे पुत्र में माता पिता का बहुत आसक्ति रहता है। बड़े बेटे को भूल जाते। तो ये, तो इतना आसक्त हो जाता है कि अ, उसके तोतली बोली में इतना खो जाता है कि उसको खाते समय भी, हम वही आए हैं, कि खाते समय भी, हाँ, खाते समय भी उसको बुलाता है खाने के लिए, हैं, और पीने के समय भी बुलाता है पीने के लिए।
इस तरीके से बोलते हैं, जब अजामिल भोजन करता तो वो बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वो कुछ पीता तो उसे पीने के लिए बुलाता। हाँ, उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहता। तो यह बोला गया है, भुंजान प्रपिबान खाद्यान बालकम स्नेह यांत्रिता। ये सारे चीज जो है गृहस्थ का कर्तव्य है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार गृहस्थ का कर्तव्य है। हाँ, लेकिन गलती ये हो जाता है कि सिर्फ मान लेते हैं कि अपने परिवार और पुत्रों को पालन पोषण करना ही उसका कर्तव्य है। पर उनका ये कर्तव्य एकमात्र नहीं है कि सिर्फ अपने पुत्र का ही भरण पोषण करे, अपनी पत्नी का ही भरण पोषण करे। नहीं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद, एक लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो 4 प्रकार के खाद्य होते हैं जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, भगवान को हम अर्पण करते हैं। 4 प्रकार के भोग है। वो क्या है? खाने वाला, सॉरी, चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला, निगलने वाला। तो ये 4 प्रकार के चीज होता है। अ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि गृहस्थ इसी में ही रह जाते हैं कि ये खाने पीने में ही रह जाते हैं। और सोचते हैं यथासंभव उनके परिवार को भरण पोषण करते हैं। सोचते हैं कि मैं जितना हो कंफर्टेबल दे सकूं अपने परिवार को, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुत्ते बिल्ली भी तो ऐसे करते हैं। वो भी अपने बच्चे को खिलाते हैं, वो भी बच्चे रखते हैं। इस तरह। लेकिन क्या अंतर है? और वही चीज माता यशोदा माता भी करती है कि जो क्या नाम उनका, खिलाती है, कृष्ण को खिलाती है। प्रक्रिया सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर तो ये है कि एक एक कृष्ण को केंद्रित करता है और दूसरा खुद के लिए करता है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन यशोदा माँ है, कृष्ण को केंद्रित करता है, लेकिन खिला एक ही कार्य कर रही है। लेकिन एक एक कृष्ण को केंद्रित होने के लिए स्पिरिचुअल है, और दूसरा अपने लिए सोचने के लिए वो भौतिक हो जाता है। और ऐसे करने वाले जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे करने वाले को क्या बोला गया है? मूढ़। यहाँ बोला गया है ना कि भोजयन पयन मूढ़। ये मूढ़ बोला गया है उसको। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए ही सोच रहा है, ये मूढ़ बोला गया है इसीलिए। ना वेद गतम अंतकम, इतना करने पर उसका कब मृत्यु आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। सिर्फ अपने बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए करता रहता है भौतिक कार्य। तो उसको मूढ़ा बोला गया है। यहाँ मूढ़ बोलकर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो ये मूढ़ क्यों है? तो बोलते हैं कि ये जो ये भौतिक कार्य करता है इसलिए मूढ़ है। हाँ? एक कृष्ण के लिए करता है और ये दूसरा अपने बच्चों के लिए करता है। इसलिए वो मूढ़ बोला जाता है। हम्म। तो बोला जाता है इसका अंतर क्या है ना? एक है आ, आ, कामना है, एक है प्रेम है। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद, ऐसे बोलते हैं कि इसमें अंतर क्या है? अंतर है, अंतर ये है कि जो खुद के बच्चे के लिए सोच रहा है वो है काम, और जो कृष्ण के लिए सोच रहा है वो प्रेम है। ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे कैसे? ऐसे बोलते हैं कि
साधारण पुरुष और काम जो अ, जो साधारण और पुरुष जो है मिलते हैं ना, और अपने लिए सोचते हैं, लेकिन वही कृष्ण जो है गोपियों से भी मिलते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है ना? क्योंकि ये खुद के लिए मिल रहे हैं, वहाँ कृष्ण की इच्छा से मिला जाता है। तो इसलिए कृष्णदास कबीरदास चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि अ, अपने इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। ये कृष्ण के लिए जो करता है वो प्रेम है, और खुद के लिए जो करता है वो काम है। ये बोलते हैं कृष्णदास कविराज। तो बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं ना, कि कैसे कोई भी कुछ भी करता है, ज्यादातर साधारणतः जो है संसार में ये चलता है कि गृहस्थ जो है शादी करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे हो गया है कि शादी करते हैं, लेकिन खुद के लिए करते हैं। और क्या क्या चाहते हैं, क्यों काम बोला गया है, चाहते इसीलिए है कि मैं ठीक है उस पुरुष के साथ, वो अच्छा है, धन संपन्न है, सब बहुत कुछ अच्छा लगता है, उसके साथ रहूंगा तो वो मुझे आनंद तृप्ति करेगा, मतलब इंद्रिय तृप्ति करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद मना करते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि हाँ, पति पत्नी सोच के ये बोलते हैं कि ठीक है मैं उसके साथ हूँ, हाँ उसके साथ अच्छा रहूंगा, जब तक मुझे खुशी मिलेगा तब तक ठीक है। जब तक अगर मेरा इंद्रिय तृप्ति नहीं होगा तब तक निकाल दो उसको। इसीलिए वो प्रभुपाद बोलते हैं तो तुरंत डिवोर्स होता है। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि विदेश में ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन विदेश में क्या है, हमारा इंडिया में भी अभी यही चल रहा है। कोई किसी का सेवा नहीं करना चाहता है, सब एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने लिए हर कोई सोचता है। इसीलिए तुरंत अगर खुद के इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है तो तुरंत डिवोर्स हो जाता है तुरंत। लेकिन हमारा वैदिक सभ्यता में कोई डिवोर्स नाम का चीज है ही नहीं। हाँ। और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण डिवोर्स का है कि क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट करना, जज करना। कैसे? नए पति पत्नी जोड़ा जो है वो शादी करते हैं, लेकिन अगर पति कुछ बोल देते हैं पत्नी को तो जज करती है। क्योंकि वो पिछले उसका बॉयफ्रेंड है, ऐसा गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ मनाते हैं, आज के डेट में ही चलता है। तो वो क्या जज करती है कि अरे ये तो मुझे हमेशा बोलता रहता है, लेकिन मेरा जो पिछला जो पुरुष दोस्त था वो मुझे ऐसा बोलता नहीं था, बहुत अच्छी तरह बोलता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था ना। ऐसा सोचता है। और पुरुष भी ऐसा सोचता है, मेरा जो स्त्री दोस्त था पहले, ये मेरा स्त्री से भी अच्छा था। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, ये तो आपके कर्म है ना, आपको कर्म से मिला है, ये आपको झेलना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। ये समझ नहीं पाते। खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए डिवोर्स हो जाता है। आजकल भक्तों में भी ऐसे ही होता है, वो बहुत सारे कारण हैं। तो ये है। तो बोलते हैं कि ऐसे ही जीवन काटते रहते हैं, खुद के बारे में सोच सोच कर। तो बताते हैं ठीक है, अगर खुद के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि ये जो काम इच्छा है वेद शास्त्र के अनुसार कम करना चाहिए। अगर कम नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, आपको अलग अलग शरीर में इसी जगह में रहना पड़ेगा। अगर कोई अगर बोलता है कि मुक्ति होना है, मुक्ति होना मतलब है कि आपको काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा। हाँ, तो एग्जाम्पल देते हैं कि काम वासना से मुक्ति होने के लिए। तो बोलते हैं अगर आपको काम वासना कम नहीं करना है तो वृद्धावस्था में बहुत तीव्र हो जाता है। आज देखिए अजामिल क्या करता है। ऐसे बोला गया है कि व्यक्ति को 25 साल तक ब्रह्मचारी करना चाहिए, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। फिर जाके अगर गुरु बोलते हैं ठीक है आप शादी करो तो कर लेना चाहिए। हाँ, जाके ऐसे तो गुरु बोलते नहीं है।
कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर आपको ट्रेनिंग शिक्षा के होने के बाद कि गृहस्थ जीवन में ऐसे कष्ट है आएगा जहाँ दिवस तक बात चल सकता है, तो उस समय में आपको कैसे सहन करना चाहिए, ये आप सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हर हर जो गृहस्थ में जाना चाहता है, हर एक व्यक्ति वो अ, आश्रम में कुछ समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, कम से कम 3 महीना। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। अगर पालन नहीं करेगा, देखिए अजामिल का क्या हाल हुआ है। 83, 50 साल के बाद घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अजामिल ने 83 ईयर्स में वो पुत्र को जन्म देता है। सोचो, वृद्ध अवस्था में कितना बढ़ जाता है ये सब। तो ये बोलते हैं कि कैसे बढ़ता है, देखिए कि मान लीजिए कोई विवाहित और अविवाहित, प्रॉपर ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, आजकल तो अविवाहित में भी ऐसे ही होते हैं। विवाहित में क्या करते हैं, अविवाहित हो या विवाहित हो, तो उसके बाद विवाहित होने के बाद पहले क्या, उसके बाद क्या रहेगा कि ततः गृह, विवाह करने के बाद रहेगा किधर, घर तो चाहिए, अपार्टमेंट, घर चाहिए, घर है, घर हो गया है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, हाँ, फिर क्षेत्र चाहिए, कुछ जमीन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, खेती करके फिर हम भरण पोषण करने के लिए। उसके बाद क्या, ना उसके बाद है दोस्त, दोस्त, ऐसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल ये देखते हैं, दोस्त लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, अपने पत्नी बच्चे को अच्छी तरह एकदम मेंटेन करके रखता है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब अच्छा है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलता है कि देखो गधे लोग, मूढ़ा मतलब गधे बोला गया है, कि अपने पत्नी और बच्चे लोग को मेंटेन करके रखता है, लेकिन दूसरे के लिए ये बहुत गर्व की बात है, ये अच्छा है। ऐसे बोला प्रभुपाद बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद दोस्त दोस्त लोग बोलेंगे, फिर पुत्र चाहिए, उसके बाद धन चाहिए, फिर दिखावा करते रहेगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि इतना सारे करने के बाद व्यक्ति खुश हो जाता है। मैं अच्छे पत्नी को मतलब उसका हर ख्वाहिश पूरा किया, बच्चे लोग को भी सेटल कर दिया, जमीन भी है, जायदाद भी है, और अब सब ठीक है, अब मैं खुश हूँ। बहुत बोलते हैं कि ऐसे जैसे ही सोचता है, तुरंत उसके अगले दिन या उसी समय उसके पास मृत्यु आके खड़ा हो जाता है। और मृत्यु आके क्या बोलता है, गेट आउट, ये शरीर से आपको जाना ही पड़ेगा अभी, ये सब कुछ से आपको बाहर ले जाता है। तो इसीलिए मूढ़ा करके बोला गया है कि इतना करने के बाद भी जब आपको मरना ही है, तो इतना गधे जैसा मेहनत क्यों, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं ना। उसको पता नहीं है कब मृत्यु आ जाता है, पता नहीं चलता है। ये अजामिल का यही स्थिति है। 50 वर्ष में घर छोड़ देना चाहिए, 50 वर्ष व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, हर चीज अपने बेटा बेटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और खुद कुछ काम नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है, तो वही बेटा बेटी उसको घर से लात मार के निकाल देंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। ये समझ नहीं पाते, प्रोपाद ऐसे बोलते हैं, ये इसको मूढ़ा बोला गया है, गधा है, उसको पता ही नहीं है कि मृत्यु भी आ सकता है कभी भी। मृत्यु हरस्य हम, जो भगवान को नहीं मानता है और सिर्फ अपने पत्नी बच्चे घर को मेंटेन करने में लगा हुआ है, तो भगवान बोलते हैं, मैं तो आऊंगा, आप मानो या ना मानो, आप मुझे भगवान रूप में मानो या मृत्यु के रूप में आओ, तुम्हारे सामने मैं ही तो रहूंगा, मृत्यु सर्वस्व हम। हाँ, तो मृत्यु सब कुछ हरण कर लेता है। और यही चीज है। तो
भुंजान प्रपिबान खाद्यान बालकं स्नेह यंत्रिता। हाँ, ये भी जो खाने और पीने में इतना व्यस्त हो गया है अपने पत्नी बच्चे के लिए। हाँ, क्या हुआ है कि यंत्रित, स्नेह यंत्रित, बालकम स्नेह यंत्रित, अपने बालक को इतना स्नेह करता है कि यंत्र जैसे हो गए। हमारे श्लोक में भी है, यंत्र कहा गया है, इस शरीर को यंत्र कहा गया है। इसलिए तो यंत्र जैसा मतलब उसके साथ व्यवहार करता है। क्या करता है, कैसे क्या करता है, ना कुछ भी खाता है और अपने पुत्र को बुलाता है। हाँ, और कुछ भी पीता है अपने पुत्र को बुलाता है। हाँ, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ना वेद गतम अंतकम। अंतकम अर्थ यमराज, शायद यमराज या अंतिम क्षण, अंत का मृत्यु। हाँ, मृत्यु आ गया है, उसको पता ही नहीं है। ये ये हाल है। हाँ, लेकिन हाँ, भले ही ये सारे चीज किया है, 83 वर्ष में अपने बच्चे को ही पुकारा है। 5 वर्ष, 88 वर्ष हो चुका है, और जो अजामिल जो है बिस्तर में गिर चुके हैं। अब वो मतलब मृत्यु आना है। क्या बोला गया है यहाँ, खड़ी है, मतलब खड़ी है, अभी उसको दर्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब जस्ट आने वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी अजामिल जो है अपने पुत्र पुत्र वहां खेल रहा था, तो वो देख रहा है कि एक खिलौना रखा गया है वहां पे, वो खेल रहा है, और उसी खेल को अजामिल देख रहा है मृत्यु शैया में पड़ते पड़ते। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छा है कि अजामिल जो है अपने पुत्र का नाम ले लेकर बुलाता है, और पुत्र का नाम क्या था, नारायण। ये सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में। इसको प्रभुपाद कहते हैं स्वल्प पुण्य, स्वल्प भक्ति पुनाति। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अल्प भक्ति करता है, नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, ना, ये स्वल्प भक्ति है। यहाँ बोला गया है ना कि अज्ञान स्वीकृति कहलाता है। अज्ञान स्वीकृति में व्यक्ति को कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में। हाँ, बस नारायण नारायण कर करके उद्धार हो गया। तो यही बुलाता रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये भगवान का नाम। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको मतलब अज्ञान स्वीकृत में क्यों रखा गया, क्योंकि वो युवा अवस्था में वो बहुत क्योंकि ब्राह्मण परिवार में था, और आज के डेट में ब्राह्मण परिवार जो है मतलब जो नियम कानून को मानता है, उस उनके घर में जरूर ना भगवान के शालिग्राम होगा। इसीलिए वो युवावस्था में बहुत पूजा किया है। पूजा नहीं किया है, सिर्फ प्रणाम किया है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मन ममा भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, मुझे नमस्कार केवल करो। तो वही किया था क्या अजामिल। इसलिए उसको अज्ञान स्वीकृति मिल गया है। कुछ नहीं जानता है भगवान के बारे में, कुछ नहीं जानता है। बस एक दिन गया भगवान के लिए पूजा अर्चना के लिए, जंगल में गया, और शूद्र लोग वहां क्या करते थे, स्त्री पुरुष मिलाव कर रहे थे। प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, ये ऐसे कार्य नहीं करते, क्योंकि इस कलयुग में हर कोई शूद्र है। इसीलिए आजकल बाहर सब कुछ हो रहा है, नहीं तो ये सारा चीज सीक्रेट, लेकिन आज सब कुछ ओपनली हो रहा है। ये इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं सब कुछ, हर कोई शूद्र है। शूद्र का काम करते हैं। लेकिन अ, भले ही शूद्र करता है, चाहे ब्राह्मण पुरुष हो ब्राह्मण हो, लेकिन अगर युवा अवस्था में है और ये सब को देखता है, तो निश्चित रूप से वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, मना करते हैं ये सब करने के लिए।
वो आ जाता है 88 वर्ष तक। ऐसे मैंने सुना था 83 वर्ष से लेकर 88 वर्ष तक भगवान का नाम इतना रट लिया है। हाँ, सहस्त्र, दस सौ हजार ऐसा कुछ मतलब नाम लिया है, जिसके कारण इतना निष्ठा हो गया है, क्योंकि पहले से भगवान उनका नाम प्रणाम किया है ना भगवान को, इसलिए इतना निष्ठा हो गया है कि भले ही अपने पुत्र को बुला रहा है, लेकिन लेता तो भगवान के नाम के ऊपर केंद्रित था उसका दिमाग पूरा एकदम से, ऐसे बोला गया है। और बहुत सारे आचार्य ने टीका भी देते हैं कि ऐसे है, अच्छा है कि पदार्थ और आत्मा को पूर्ण ज्ञान योग शक्ति की उपलब्धि या अपने वृत्तिपरक कर्तव्य की संपन्नता द्वारा ही होता है। वृत्तिपरक संपन्नता क्या है? यही भक्ति है। क्योंकि मैंने पहले बताया हूँ, मैं इसीलिए पहले से रिवाइज किया, क्योंकि ये सारा बहुत चीज आता है। हाँ, तो अपने वृत्तिपरक में ये है कि आप कोई भी चीज करो, आपको फिर से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में आपको फिर से स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, अगर आप गिर जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको गिरना नहीं है, जितना किया है उससे उसी से ही आरंभ करना है, स्टार्टिंग से नहीं। तो यही जो है, क्या नाम उनका, अजामिल जो है यही करता है। जैसे ही वो नारायण का नाम लेता है, तो उसके मन जो है नारायण में लग जाता है। क्यों? इसको बोला गया है अज्ञान स्वीकृति, स्वल्प स्वल्प भक्ति पुण्याति। अगर कोई भगवान का थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, तो भगवान मतलब बहुत जो भयंकर विपत्ति से बचा देते हैं। और भयंकर विपत्ति क्या है? मृत्यु ही है। हाँ, तो मृत्यु से बचा लेते हैं। तो यहाँ दूसरे श्लोक में बोलते हैं, स एवं वर्तमान ज्ञो, उसको पता नहीं, अभी भी पता नहीं है। हाँ, क्या? मृत्यु काल उपस्थित है, मृत्यु भी उसके ऊपर उपस्थिति है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या कर रहा है। ना मतिम चक्राय तनया बालक नारायण, वो उसका मति क्या किधर है? उसका मति अपने पुत्र के पुत्र में है। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि लेकिन फायदा ये है कि वो नारायण है, उनका नाम नारायण है, ये फायदा है। इसीलिए जब वो मृत्यु मतलब क्या नाम उनका, जब यमदूत लोग आते हैं, तब इसका बहुत सारा अच्छा डिबेट करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट बताते हैं, अनुवाद बताते हैं। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, तो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगे। अब पुत्र नारायण कौन है? नारायण का नाम भगवान का है। हाँ, और ये अज्ञान स्वीकृति है, जिसके कारण अजामिल जो है मृत्यु से छूट जाएगा आगे, और यमदूत को देखेगा। अगली वाला श्लोक यही है कि वक्रतुंड ऊर्ध्वरोमण, मुंह बंका है, मुंह जो है बेंड है, और रोम जो है उल्टे। तो इसलिए देखेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ बताया गया है कि हाँ, वस्तुतः अजामिल ने मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से श्री नारायण का स्मरण किया है। अंते नारायण स्मृति, ये ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है। हाँ, और अगर ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई अगर अच्छा, ऐसा चाय है ले ला, 8 बज गया। कि और नहीं तो बताते हैं कि ले। अगर कोई परिवार जन मैं है, रख दूं? अपने बच्चे को भगवान का नाम रखना चाहिए। इसी से ही जब हम बुलाएंगे ना, तो हमारा उद्धार हो सकता है। कम से कम भक्त लोग तो अपना बच्चे को नाम रखते ही है। जो अभक्त है उनको भी रख लेना चाहिए, क्योंकि उद्धार तो उसी से ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर मैं अपने कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।